Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2A question number 5 of Oxford Mathematics 8th edition D3. Let's start question number 5. Solve the equation. Part A, K into 2K plus 5 equal to 3. देखिए जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसको सबसे पहले एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लें और फिर उसके बाद उसको फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करके उसको सोल्यूशन उसका फाइंड हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं के को 2k से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2k स्क्वायर, और फिर हम k को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5k इक्वल टू 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2k स्क्वायर प्लस 5k, और 3 को लेफ्ट से राइट पे ले हैं तो दैट्स -3 इक्वल टू 0। अब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो इसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग रूल से इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है ये, और -3 एज इट इज लिख लेंगे और इक्वल टू 0। ये जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ के में है। तो जो के स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जो लास्ट टर्म में वैल्यू आ रही है यानी कांस्टेंट से। तो जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 के आपने फैक्टर लेने हैं। तो वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 2। अब इन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर हम यूज करेंगे कि हमारे पास आंसर +5 आए। आपने देखें यहाँ पर जो -3 है वो साइन यहाँ पर पुट करना है माइनस का। अब आपने देखना है कि जब सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ जाए 5 आ जाए। तो आपके पास यहाँ पर 3 × 2 भी हो सकता था, अगर हम ऐड करते तो ये ऑप्शन आती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या होना है सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए, तो हम कौन सा यूज करेंगे 6 × 1, ये दो फैक्टर को यूज करते हुए यहाँ हम 5k की ब्रेकिंग कर लेंगे 6k - 1k। अब बेसिकली तो सेम वैल्यू ही लिखी है, बस हमने उसको ब्रेक करके लिख लिया, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और +6k एज इट इज लिख लिया, -k एज इट इज -3 इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स ले लेंगे और उनमें देखेंगे कोई कॉमन तो नहीं है। तो देखिए इन फर्स्ट टू टर्म्स में सबसे पहले तो नंबर्स में देखते हैं, 2 और 6 में 2 कॉमन है क्योंकि 6 का 2 फैक्टर होता है, इसलिए हम 2 लिख सकते हैं। के स्क्वायर और के में के कॉमन आ गया है। अब जो कॉमन है उसके अलावा जो टर्म्स रह जाएंगी, जो फैक्टर बच जाएगा 2k में स्क्वायर में से 2k बाहर आ गया तो सिर्फ k रह जाएगा हमारे पास, प्लस का प्लस लिख लेंगे और 6k में से क्या लिखेंगे, 6 2 से डिवाइड होगा 3 रह जाएगा और k तो बाहर एज अ कॉमन आ गया तो ये k +3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस एज इट इज लिखा है, k -3 इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 जिसमें कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आ जाएगा और ये k +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको लिख सकते हैं कि दोबारा इसमें देखें कोई कॉमन है, बिल्कुल है, k +3 कॉमन है, ये लिखो दोनों में k +3 था इसलिए कॉमन लिख लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2k - 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 0 कैसे बन सकती है, अगर हमारे पास k +3 इक्वल टू 0 हो जाए वैल्यू और 2k - 1 इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाए। अगर हमारे पास ये होगा तो ये इक्वेशन 0 होगी। तो इससे अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 - 3 -3 आ गई। यहाँ के को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2k एज इट इज लिख लेंगे, 1 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट, ये 1 हो जाएगा, 0 + 1 आ जाएगा और ये k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का 1/2 -3। तो ये मेरे पास आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी। क्वेश्चन 5 पार्ट बी, सॉल्व द इक्वेशन 2m × n - 5 इक्वल टू 5m - 18। देखें इस इक्वेशन को डिफाई कर लेंगे और यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करते हैं। तो लेफ्ट साइड को कैसे एक्सपेंड करेंगे कि 2m को हम मल्टीप्लाई करेंगे m से और फिर 5 से, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 2m² - 10m
और इक्वल टू 5m एज इट इज लिख लिया, -18 एज इट इज लिख लिया। तो ये +5m इधर आके -5m हो जाएगा, -18 लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे आके +18 हो जाता है। तो यहाँ पर नोट करो, ये देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई 2m² एज इट इज, 10m एज इट इज। अब 5m इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस था, और ये -18 राइट से लेफ्ट पे आया, +18 हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 2m² -10 -5 कितना होता है, क्योंकि ये लाइक टर्म है तो ये -15 हो जाएगा, -15m और +18। तो यहाँ मैंने लिख लिया 2m² -15m +18। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से। देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन वैल्यूज को एज इट इज लिखते हैं, 2m² एज इट इज, +18 एज इट इज, और ये प्लस साइन मिडिल में लगा लिया। मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है, उसको बाद में लिखेंगे। और फिर फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो कॉफिशिएंट है एम का, यानी कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ एम दी हुई है, उसमें m² जो वैल्यू है इसका कॉफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, यानी कांस्टेंट से। 2 × 18 तो 36। अब 36 के फैक्टर लिखें कि प्लस करें, क्या आंसर आए, 15 आए। देखिए अब हमारे पास ये मैंने लिखा है 2 × 18 होता है 36, 3 से करें तो 3 × 12 आ जाएगा 36, 4 × 9 आ जाएगा। अब इनमें से कौन सी वैल्यू हमने चूज करनी है जिसको ऐड करें क्या बन जाए 15। तो ये वैल्यू बन रही है 12 एंड 3। हमेशा बड़ी बिगर वैल्यू पहले लिख लें, 12m और फिर आ गया 3m। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2m² -12m +3m -3m, क्योंकि नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होती है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3m +18 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, नंबर्स में देखें 2 और 12 में 2 फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर वो लिख लिया, m² में m आ गया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, 2m² में से 2 बाहर आ गया, m² में से m बाहर आ गया, m रह गया, -2 × 6 12 होता है, m बाहर लिख चुके हैं। इसी तरह -3m +18 में -3 कॉमन है, क्योंकि 18 जो है 3 × 6 18 होता है, इसलिए हमने 3 एज अ कॉमन लिख लिया। अब m एज इट इज और प्लस माइनस माइनस और 6 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फैक्टर बन जाएगा m-6 इंटू 2m-3। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि 2m-6 जो है उसको हमने कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये जो कॉमन है ये पहली टर्म में भी m-6 आ रहा था, दूसरी टर्म में भी m-6 आ रहा था, तो ये एज अ कॉमन हमने यहाँ पर लिख लिया है। और कॉमन की ब्रैकेट के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है 2m लिख लिया, m-6 एज अ कॉमन था इसलिए नहीं लिखा, और -3 एज इट इज लिखा, और m-6 एज अ कॉमन बाहर है नहीं लिखा। अब आप जो दो फैक्टर दिए हुए हैं, एक है m-6 और दूसरा फैक्टर है 2m-3, अगर इनमें से ये 0 हो जाए m-6 तो जब भी इक्वेशन 0 हो जाएगी, अगर 2m-3 0 हो जाए जब भी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब ये इसके गेस्ट पहली इक्वेशन के गेस्ट m की क्या वैल्यू बनती है, -6 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट तो 0 + 6 6 आ जाएगा। यहाँ हम m की वैल्यू लेनी है तो पहले हम 2m की वैल्यू निकालते हैं, -3 को शिफ्ट किया लेफ्ट से राइट तो ये +3 हो गया। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड पे 2 से डिवाइड किया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया 6 3/2, और ये पार्ट बी का आंसर है। क्वेश्चन 5 पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन n-2 into n+4 इक्वल टू 27। जैसे पहले तमाम पार्ट्स में हमने किया है, पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एवेल्युएट कर लेते हैं। देखें एन, आप इसमें जो लेफ्ट साइड है इसको एक्सपेंड करेंगे, n-2 को n+4 से मल्टीप्लाई करते हैं, n को n से पहले करेंगे और n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को n से और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें ये मैंने मल्टीप्लीकेशन की, n को n से n² आ गया, और फिर n को 4 से मल्टीप्लाई किया 4n, फिर -2 को n से -2n माइनस प्लस -8 आ गया इक्वल टू 27। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये n² + 4 -2n, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म थी तो इनको हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, +4 -2 + 2n हो गया, और -8 और 27 लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे आया, -27 हो गया। अब -8 -27 कितना होता है, -35। तो ये हमने यहाँ लिख लिया n² + 2n एज इट इज लिख लिया, और -8 -27 की प्लेस पे ये 35 वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है।
अब आप नोट करो कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या वे है कि पहले हम इन तमाम तीनों टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं, जिनमें से जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है। और ब्रेक कैसे करना है कि जो साइन यहाँ 35 का है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया है कि हमने दो टर्म ऐसी लेनी है जिनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2n आए। देखें वो कौन सी टर्म होंगी कि जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में जो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से पहले, और जो आंसर आएगा उनके फैक्टर लेंगे। तो यहाँ मैंने दो फैक्टर जब मैं लेता हूँ 35 के, तो उसके दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 into 35 और 7 into 5। तो 7 into 5 जो है, ये दो फैक्टर है जिनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 35 आता है। अब इन दोनों को अगर मैं यूज करूं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा 7 को 5 से, तो 2n आ जाएगा। तो यही मैं यहाँ पर लिखूंगा 7n - 5n। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, n² - 7n माइनस माइनस प्लस 5n - 35 = 0। अब इसी तरह हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन लिख लिया, यहाँ फर्स्ट टू टर्म ले ली, इनका कॉमन लेंगे और इधर टू टर्म्स का लेंगे। इन दोनों टर्म में देखो क्या है कॉमन, नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है, एन स्क्वेयर में एन कॉमन आ गया है, प्लस एज इट इज लिख लिया, 5n - 35 में 5 कॉमन आ गया, वो लिख लिया, और n -7 आ जाएगा क्योंकि 35 5 into 7 होता है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई है। इसको देखें, नोट करें कि फिर ये दो टर्म्स हैं, इनमें ये n - 7 और n - 7 दोनों टर्म्स में आ रहा है, ये फिर कॉमन लिख लिया हमने, एज इट इज कॉमन लिख लिया। जब कॉमन लिख लिया तो बाकी वैल्यूज क्या रहेगी, n + 5। तो ये दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक फैक्टर 0 होगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो यहाँ मैंने n - 7 = 0 रख लिया और n + 5 = 0 रख लिया। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू लेफ्ट से राइट पे जाएगी, तो ये n = 7, ये भी लेफ्ट से राइट पे जाएगी, ये n = -5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया एन का, वो है -5 7, और ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी। सॉल्व द इक्वेशन p - 1 × p - 6 = 1/26। देखें इस इक्वेशन में भी हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड करेंगे। और लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड कैसे करेंगे कि सबसे पहले p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर p को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को p से, और फिर -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो p को जब p से किया p², -1 को p से जब p को फिर -6 से किया तो -6 भी आ गया, -1 को p से किया ये -1 भी आ गया, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, = 126। अब ये इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, p² एज इट इज, और -6 - 1 क्या होता है, -7 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है -7p + 6 एज इट इज इक्वल, ये 126 लिखना था, तो ये 126 को मैं शिफ्ट कर दिया लेफ्ट, राइट से लेफ्ट पे, ये माइनस हो गया, -126 = 0। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि +6 और -126 को सिंप्लीफाई करते हैं तो -120 आता है। तो ये आ जाएगा p² - 120 = 0। अब आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसको सिंप्लीफाई करना है मिड टर्म ब्रेकिंग से। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में तीनों टर्म्स में से पहली और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। जो सेंटर टर्म है, मिडिल टर्म है, इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और इसकी रिप्लेस में यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर दूंगा। अब आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें 7 आए, वो दो नंबर या दो फैक्टर 120 से बनाने हैं। यहाँ पर देखें p² का कोएफिशिएंट 1 था, जब 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही रहता है। 120 के आपने फैक्टर बनाने हैं, और वो फैक्टर क्या होने चाहिए कि जब सब्ट्रैक्ट करें कि 7 आए। देखिए यहाँ मैंने तमाम फैक्टर इसके लिखे हुए हैं, जो पॉसिबल फैक्टर हैं 120 के। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं मेरे पास 1 × 120, 2 × 60, 3 × 20, 4 से 1, 4 टाइम 30 होता है 5। इसी तरह 5 टाइम 24 120 है, 6 टाइम 20 120 है, 8 टाइम 15 है, 10 टाइम 12 है। तो देखो हमें चाहिए 7।
तो कौन से दो फैक्टर हम लिख सकते हैं, ये 8 × 15 लिख सकते हैं। तो 15p माइनस 8p हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो p² माइनस 15p प्लस 8p माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, नंबर्स तो कोई कॉमन नहीं है, तो p कॉमन आ रहा है, p लिख लिया हमने, और बाकी p² में से p बाहर आ गया है तो p लिख देंगे। माइनस 15p में से p बाहर आ गया है, माइनस 15 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 8p माइनस 120, तो 120 को हम लिख सकते हैं 8 टाइम 15, 8 टाइम 15 120 होता है, इसलिए 8 इन दोनों का फैक्टर है। तो 8 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर p रह जाएगा, वैल्यू हमारे पास 8p में से p आ जाएगा। और फिर माइनस 120 में से 8, क्योंकि एज ए फैक्टर हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस 15 रिमेनिंग आ जाएगी, वैल्यू इक्वल टू 0। अब आपने p माइनस 15 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने p माइनस 15 लिख लिया है एज अ कॉमन, दोनों टर्म्स में था यहाँ पर। और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या रह जाएंगे हमारे पास, वो रह जाएंगी p और प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से p माइनस 15 इक्वल टू 0 और p प्लस 8 इक्वल टू 0 अगर हम लें, कोई एक दो में लें, तो ये दोनों ये इक्वेशन 0 हो जाती है। अब इसमें p माइनस 15, तो p की वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो p इक्वल टू 15 और ये p इक्वल टू प्लस 8 से क्या आ जाएगा, -8। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, 15 एंड -8, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5, सॉल्व द इक्वेशन पार्ट ई 3r² माइनस 5 इंटू r प्लस 1 इक्वल टू 7r प्लस 58। तो इस इक्वेशन में जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो पहली 3r² एज इट इज लिख देंगे और -5 इंटू r प्लस 1 को हम एक्सपेंड करेंगे, तो 5 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3r² माइनस 5r, और 5 इंटू 1 कितना होता है, -5 होता है। यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी -5 इक्वल टू 7r प्लस 58। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें ये मेरे पास 3r² एज इट इज आ गया, -5r -5 एज इट इज, और 7r को मैंने शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट से राइट पे, तो ये वैल्यू -7r हो गई, और प्लस 58 इधर आके -58 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब हमने देखिए -3r -5r -7r लाइक टर्म है, इनको ऐड कर लेंगे तो 3r² एज इट इज लिखेंगे, और -5 -7 12r हो जाएगा, -12r, और -5 -58 को ऐड कर लेंगे तो ये -63 हो जाएगा। अब आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करना है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर नोट करो कि यहाँ 3 कॉमन है, तो हम 3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, r², और 12 को 3 से डिवाइड करें 4r आ जाएगा, और ये -21 इक्वल टू 0। अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज करना है, r² एज इट इज लिखेंगे, -21 एज इट इज लिखेंगे, और माइनस ये एज इट इज, और सेंटर में जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, वो अभी हम बाद में लिखते हैं, और ये जो साइन है -21 का वो यहाँ लगा देंगे। अब आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ r है, तो उसका कॉफिशिएंट क्या है, r² का 1 है, उसको 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है। इसके फैक्टर लेंगे कि सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आए, तो देखिए 7 टाइम 3 कितना, तो यहाँ हम लिख देंगे 7r माइनस 3r। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी r² -7r, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो अंदर के साइन, इनसाइड ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 3r -21 इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स ले लें, उनमें कॉमन ले लें, और फिर नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर नोट करें कि 7r r² -7r में r कॉमन है,
तो ये मैंने कॉमन लिख लिया है, तो आर कॉमन आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर में से आर रह जाएगा माइनस एज इट इज 7 आर में से आर कॉमन आ गया, ये भी 7 आ जाएगा। अब प्लस 3 आर इन -21 में देखें क्या कॉमन है। 21 को हम 3 टाइम्स 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 एज अ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का फैक्टर 3 है, और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 आर में से आर 3 आर में से 3 कॉमन आ गया है तो आर रह गया, और माइनस एज इट इज 21 में से 3 कॉमन आ गया है तो ये 7 रह जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, R-7, क्योंकि दोनों टर्म्स में R-7 है तो ये एज ए कॉमन लिख लेंगे, और फिर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो R हैं और +3 है, इसको लिख लेंगे, यानी ये वैल्यूज एक तरह का कैंसिल हो जाएंगी और बाकी हम वैल्यूज लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इनमें से फर्स्ट फैक्टर R-3 है और दूसरा R+3 है। अगर इनमें से कोई एक भी 0 हो जाए, आइदर R-7 इक्वल टू 0 और R+3 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन जो होगी ये हमारे पास 0 बन जाएगी। और इसलिए अब हम इसको R की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो R क्या हो जाएगा, ये -7 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट, ये +7 हो जाएगा, ये इसी तरह R+3 में से 3 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, तो ये 0 -3 आ जाएगा, और 7 - 3 जो है इसका सोल्यूशन आ गया है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 पार्ट एफ, सॉल्व द इक्वेशन 3s+1 इंटू s -4 इक्वल टू -5 इंटू s -1। सबसे पहले क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करते हैं, 3s को पहले s से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 से, और इसी तरह फिर 1 को s से और फिर 1 को -4 से। देखते हैं जब 3s को s से किया तो 3s स्क्वायर आ गया, फिर 3s को 4 से किया तो ये मेरे पास -12s आ गया, फिर +1 को s से किया +1s आ गया, फिर +1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस -4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यही प्रोसेस राइट साइड पे हम एक्सपेंशन करेंगे, -5 को s से -5s आ जाएगा, -5 को -1 से तो +5 वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ये 3s स्क्वायर हो गया, और ये 1s -12s +1s -11s हो गया, और ये -4 इक्वल टू -5s+5 आ गया। अब हम तमाम वैल्यूज को राइट से लेफ्ट पे ले आते हैं, तो ये देखें ये 3s स्क्वायर -11s -4 एज इट इज लिख लिया हमने, और ये -5s इधर आके +5s हो गया, और ये +5 इधर आके -5 हो गया। अब इन वैल्यूज में जो -11 है +5 है ये लाइक टर्म है, तो इनको जब एक्सपेंड किया आपने सिंप्लीफाई किया तो -11 +5 -6 होता है, -4 -5 -9 होता है। अब देखें इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई कॉमन है। देखें 3 कॉमन है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1s² -6x -3, क्योंकि 3 1 3 होता है और 3 2 6 एंड 3 3 9। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और इसमें एस स्क्वायर के कॉफिशेंट को 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे कि जिसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 -2 आए, तो उसके लिए हम 3 टाइम 1 ही लेंगे। देखिए 1s² एज इट इज लिख लिया, माइनस एज इट इज मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करके लिखना है, और -3 एज इट इज इक्वल टू 0, और ये जो साइन है यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमें 2s को हमने ब्रेक करके लिखते हैं, ऐसा ब्रेक इस तरह लिखते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने, 2 बने, तो 3s -1s -3 इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये देखें कि ये हमारे पास जो मिडिल टर्म थी हमने इसको ब्रेक करके क्या लिखा है, 3s -1s और -3 एज इट इज लिखा है, और ये अब हम नीचे 1s² एज इट इज और -3s माइनस माइनस प्लस s -3 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में पहले कॉमन देखेंगे, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए s कॉमन है, तो 1s² में से s बाहर आ गया है तो s रह गया है, -3s में से s कॉमन आ गया, -3 रह गया है, और यहाँ पर s -3 में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू s -3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में s -3 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लिख लिया है,
और अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो इन वैल्यूज को निकाल कर क्या रह गई हैं, s+1 ये लिख ली इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो दो फैक्टर थे s-3 और s+1, आइदर s-3 इक्वल टू 0 लेंगे और s+1 इक्वल टू 0 लेंगे, जिससे ये जो इक्वेशन है 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अब s की वैल्यू ले लेते हैं। तो s किसके इक्वल हो जाएगा, -3 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट पे, तो ये 0 + 3 3 आ जाएगा, और इसी तरह ये 1 भी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट पे, तो ये x इक्वल टू -1। तो -1 3 जो है इसका सोल्यूशन आ गया है।